किया कि यहाँ पर एस्ट्रॉयड को लेकर बात की जाए तो जाहिर तौर पर एक चिंता का विषय तो है ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ। इस बीच कुछ और जानकारी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें कि कब कब धरती से एस्ट्रॉयड टकराया है, इसको लेकर अगर जानकारी पहुंचाई जाए तो एस्ट्रॉयड को आपको बता दें कि धरती से 2013 में टकराया, जिसकी 20 मीटर डायमीटर था और रूस के चेल्याम्बिस्क शहर के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ था। 500 किलो टन टीएनटी के बराबर इसमें से एनर्जी निकली थी। तो ये आपको बता दें, ये एस्ट्रॉयड जो है जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर जाकर फटा था और विस्फोट से जो शॉक हुआ, शॉक वेव पैदा हुई और 1500 लोग घायल हुए थे। आप इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि अगर एस्ट्रॉयड टकराया धरती से तो क्या स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। और 7200 इमारतें इस पूरी घटना के बाद जो है क्षतिग्रस्त भी हुई थी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा नुकसान जो है वो एस्ट्रॉयड धरती को पहुंचा सकता है। 500 किलो टन टीएनटी के बराबर एनर्जी निकलने का अंदेशा भी नहीं लगाया जा सकता। यह एस्ट्रॉयड जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर ही फटा था, उसके बावजूद जो है इतना हमें गंभीर परिणाम इसके देखने को मिले थे। और अब आपको बता दें कि करीब 6 शहरों की 7200 इमारतें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई थी। और हमारे साथ लगातार जो है शुभांशु जी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शुभांशु जी, जिस तरीके से 2013 की इस घटना को लेकर जिक्र करें, जो ये पूरी जानकारी शुभम जी निकलकर सामने आई है, तो 2013 में जब ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया भी नहीं था पूरी तरीके से, 30 किलोमीटर ऊपर ही ब्लास्ट हो गया था, तब इतना नुकसान हमें देखने को मिला। अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाता तो तब किस तरीके का महाविनाश हमें धरती पर देखने को मिलता? जी, अगर हम बात करें, अगर ये हमारा जो एस्ट्रॉयड, अगर ये 30 किलोमीटर ऊपर टकराने के बाद भी इसने बहुत बड़ा विस्फोट पैदा किया, जिससे 6 शहरों में इतनी बड़ी तबाही हुई। जो इमारतों के कांच थे वो टूटे, लोगों के कानों के पर्दे फट गए, जो उसके नियर बाय थे, जो उसके आसपास थे, उनके कानों के पर्दे फट गए। तो ये जो है, अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराता तो आप मान लीजिए कि फिर पूरा शहर तबाह हो जाता, और जिसके आसपास के शहर थे उनके जो क्लाइमेट है, उनके जो वातावरण ना, उसमें बहुत ज्यादा ही तीव्रता से बदलाव आता है, जिससे मनुष्य की मौत निश्चित होती है। तो ये जो है हमारे पर्यावरण को भी बहुत तरीके से बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, जिसकी जी वजह से क्या है, हमारा जो एस्ट्रॉयड है ये एक हमारे लिए चेतावनी का है। बिल्कुल। शुभम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें मेरे साथ। इस बीच एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है इसी विषय पर, अपने दर्शकों तक वो रिपोर्ट पहुंचा दे, जानकारी पहुंचा दे, जहां आखिरी बार पृथ्वी पर एस्ट्रॉयड कब टकराया था, इस बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि वो पल कितना भयावह था जब वह एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था। रूस के साइबेरिया में कुछ ऐसा हुआ था जिससे पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खिंच गया था। वो घटना क्या थी, जरा इस रिपोर्ट पर आप गौर करिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि आज से करीब 200 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से एक एस्टेरॉइड टकराया था। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसने पृथ्वी पर जीवन की परिभाषा को ही बदल दिया। पृथ्वी पर रहने वाले डायनासोर खत्म हो गए और यहीं से इंसानी जीवन अस्तित्व में आया। अंतरिक्ष से आने वाले ऐसे अनगिनत एस्टेरॉइड हर साल हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आकार में इतने छोटे होते हैं कि इससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ एस्टेरॉइड का आकार इतना बड़ा होता है कि बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए ही काफी है। पृथ्वी पर आखिरी बार जो एस्टेरॉइड टकराया था वो था साल 2013। 20 मीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉइड धरती में आया। रूस के चेल्याम्बिस्क शहर के ऊपर हवा में विस्फोट हुआ। 500 किलो टन टीएनटी के बराबर एनर्जी निकली। ये एस्टेरॉइड जमीन से 30 किलोमीटर ऊपर फटा था। विस्फोट से शॉक वेव पैदा हुई और 1500 लोग घायल हुए। करीब 6 शहरों की 7200 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसी साल एक और एस्टेरॉइड YR-24 ने दुनिया वालों को डरा दिया था। कहा जा रहा था कि उस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने की बड़ी संभावनाएं थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो शुभम जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम जी, मैं आपका रुख करूंगा। सबसे पहले बात तो इस विषय पर अगर की जाए, जिस तरीके से लगातार अनुमान जो है वो लगाए जाते हैं और ये एक तरीके से चेतावनी जारी की जाती है रिपोर्ट्स के माध्यम से कि एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। इससे पहले भी एक चेतावनी जारी की गई थी कि धरती से एस्ट्रॉइड टकराएगा, लेकिन बाद में ये कहा गया कि धरती के बेहद करीब से वो एस्ट्रॉइड निकल गया। इस बीच शुभम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एस्ट्रॉइड जब धरती की ओर बढ़ता है तो उसकी जो गति है वो किस तरीके से मापी जाती है, कैसे ये मापा जाता है, उसकी जो दिशा है वो पृथ्वी की ओर ही है? क्योंकि पहले भी जब हमने देखा रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन वो पृथ्वी से नहीं टकराया, पृथ्वी से दूरी से वो निकल गया। जी, मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि हमारा क्या है, हमने जो है जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती गई तो हमने सेंसर्स वगैरह की मदद से हमारे पास एक पैन स्टार सिस्टम है। ये क्या करता है, हमारे जितने भी आसमान में एस्ट्रॉइड्स हैं उन्हें डिटेक्ट करता है। उन्हें डिटेक्ट करने के बाद उसके जो सेंसर्स है, उसकी गति, उसके शेप, उसका मापन कितना है, उसका भार कितना है, इन चीज़ों की वो गणना देता है हमें। इसी के साथ साथ हमारे पास एटलस भी है। एटलस हमारा एक एस्ट्रॉइड अलर्ट सिस्टम है। जो कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ के पाथ में आता है, उसके किसी भी हमारे ऑर्बिट में आता है, तो उसके बारे में हमें वो देता है, जानकारी देता है। नियोवाइस है, कुछ मिशन हैं, कुछ ऐसे मिशन हैं जो हमें इनके बारे में बताते हैं। उनमें सेंसर्स लगे हुए हैं, उन सेंसर की मदद से हम इन एस्ट्रॉइड के बारे में जानकारी करते हैं और उसी से अनुमान लगाते हैं कि वो हमारी अर्थ से टकराएंगे या नहीं टकराएंगे। अब बात करते हैं, कुछ एस्ट्रॉइड चाहे अर्थ की तरफ आते तो हैं पर वो हमारी अर्थ पे टकराते नहीं हैं। तो इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो है, हमारे जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, वो जी जुपिटर क्या करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से उन एस्ट्रॉइड को अपनी तरफ रुख कर लेता है। तो जिसकी वजह से हमारा क्या है, हमारी अर्थ जो है वो कभी जब भी कोई एस्ट्रॉइड आता है तो उससे बच जाता है। हमारे स्पेस में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, L1, L4 और L5। ये लार्जन पॉइंट हैं जहाँ पे हमारी पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी जो है एकदम बैलेंस्ड में है। तो अगर कोई भी एस्ट्रॉइड उसमें है तो वो हमारी अर्थ से नहीं टकराएगा, क्योंकि अगर वो अर्थ की तरफ आता है तो सन उसे अपनी तरफ खींचता है, या फिर अगर सन की तरफ जाता है तो वो अर्थ अपनी तरफ खींचता है। जिसकी वजह से वो जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो हमारे पाथ में तो हैं, हमारी ऑर्बिट में तो हैं, पर वो हमारी अर्थ से बहुत पास जी होकर निकल जाते हैं। जी। शुभम जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स को लेकर की जाए, जिसमें बेनू और अपोफिस एस्ट्रॉइड जो है उनके नाम भी निकलकर सामने आते हैं, तो ऐसे में आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई बार चेतावनियाँ जारी की गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसको लेकर दुनिया में डर का माहौल भी लोगों में देखने को मिला, क्योंकि जाहिर तौर पर लोग डरे सहमे नजर आए जिस तरीके से चेतावनियाँ जब जारी की गई। ऐसे में शुभम जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब एस्ट्रॉइड्स को लेकर ये चेतावनी जारी की जाती है, ये एक अनुमान होता है या एक सटीक जानकारी होती है? जी, ये एक सटीक जानकारी होती है। जितनी जी भी हमारी तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें सारी गणनाएं देते हैं कि ट्रैजेक्टरी कितनी है, स्पीड कितनी है, वो हमारी अर्थ से कितनी दूर से होकर जाएगा। जी इसी दौरान हमने इन एस्ट्रॉइड से जब हमारा रशिया में जो ये हादसा हुआ, उसी से कुछ समय पहले हमने 2000 में एक डार्ट सिस्टम था, डार्ट मिशन था, उसे लॉन्च किया था। उसमें हमने एक एस्ट्रॉइड को हिट करके उसके पाथ को बदला था। ये एक तरीके का हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट था कि हमने जी एक एस्ट्रॉइड के पाथ को चेंज करके देखा कि इन फ्यूचर अगर कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आता है, हमारे से अर्थ की तरफ टकराने की कोशिश करता है, तो हम उसके पाथ को, हम उसकी ऑर्बिट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो तकनीकियां बढ़ गई हैं, तो चेतावनियां आती हैं, वो एकदम सटीक चेतावनियां होती हैं, पर हम उसके जी विरुद्ध में प्रिकॉशंस लेके भी चलते हैं। जी। शुभम जी, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ खगोल विज्ञानी ध्रुव मीना जी भी जुड़ गए हैं। ध्रुव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और सबसे पहला सवाल तो मेरा ध्रुव जी आपसे यही है कि अगर बात यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स को लेकर की जाए, जिस तरीके से लगातार ये चेतावनियाँ जारी की जाती हैं, क्या जो मौजूदा समय है, ऐसे मौजूदा समय में कोई ऐसा एस्ट्रॉइड जो धरती के आसपास घूम रहा हो जिससे मानव जीवन के लिए, धरती के लिए खतरा पैदा हो सकता है? जी। वैसे अगर मैं बता दूं तो धरती के अराउंड ऐसे लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि लगातार नासा और इसरो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड की जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इनको मॉनिटर करती रहती है। इस बीच अगर ऐसा कोई भी एस्ट्रॉइड होता है जिसकी जो रास्ता है, जो पथ है, ऑर्बिट है, वो अगर अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करता है तो उसके बारे में हम पहले से ही पता लगा लेते हैं। और
भविष्य में हम ऐसे किसी एस्टेरॉइड जो अर्थ से टकरा सकता है, जिसके वजह से टकराने के, तो उनको अगर हम अपने पास से हटा पाए, इसी के लिए नासा ने डार्ट मिशन, जैसे कि शुभम सर ने बताया, जी उसको डेवलप करा गया था। और ताकि जितने भी ऐसे कोई एस्टेरॉइड हो, उनके बारे में हम उनके पाथ को हम भटका दें वहां से। और जी जी शुभम जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए कि कितना पहले हम ये जान सकते हैं कि एस्ट्रॉइड जो है वो धरती से टकराने वाला है? जी, अगर इसकी बात की जाए तो हम जितने भी हमारे नोन एस्ट्रॉइड हैं, एक्चुअली इन एस्ट्रॉइड को बोला जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट पर हम 24 घंटे एक तरह से कड़ी नजर लगाए रखते हैं। तो जी इस तरह से हमें हर एस्ट्रॉइड की गतिविधियों का मालूम पड़ रहा है कि किस तरीके से कोई एस्ट्रॉइड अपनी गति बदल रहा है, ट्रेजेक्टरी बदल रहा है, पाथ बदल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें हर पल की जानकारी है उन एस्ट्रॉइड को लेके जो हमारी अर्थ के चारों तरफ हैं, और उनका पाथ हमारी अर्थ के पाथ से मिलता जुलता है। जी जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमने जिक्र किया, ध्रुव जी, दूसरी ओर अगर बात की जाए एस्ट्रॉइड्स को लेकर, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता रहा है कि जब एस्ट्रॉइड्स पृथ्वी से टकराए थे तो एक जीवन की समाप्ति हुई थी, यानी कि जब डायनासोर थे वो खत्म हुए और उसके कुछ साल के बाद मानव जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई थी। खैर वो समय अलग था, वो दौर अलग था। लेकिन ध्रुव जी, अगर आज के समय को लेकर बात करें, जब हमें ऐसी चेतावनियां मिलती हैं कि कोई एस्ट्रॉइड, कोई बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है और इतना बड़ा वो एस्ट्रॉइड है कि धरती से जीवन को खत्म कर सकता है या पूरे के पूरे एक देश को तबाह कर सकता है, लेकिन ऐसे में क्या हमारे पास कोई बैकअप प्लान है ध्रुव जी? क्योंकि आज का समय अलग है, आज का दौर आधुनिक है, हमारे पास तमाम बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। क्या इन मिसाइल से, इन सुपरसोनिक मिसाइल से अटैक करके इस पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को आसमान में ही तबाह नहीं किया जा सकता? जी, अगर जैसे कि आप बात करेंगे, जिस हमारे एस्टेरॉइड ने डायनासोर्स को विलुप्त करा था, अगर ऐसा कोई एस्टेरॉइड अर्थ पे आके गिरता है और जो कि पूरी तरह से अर्थ के सारे जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखता है, अगर इस टाइप के एस्टेरॉइड को हम किसी मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल से तबाह करने की कोशिश करें, तो उसके टुकड़े भी इतने बड़े होंगे जो कि अर्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में हमें काफी सटीक मिसाइल्स का उपयोग करना पड़ेगा जो कि सारे टुकड़ों को भी नष्ट कर सके। और इतनी आधुनिकी अभी हमारे पास नहीं है, जिसके बारे में हम आगे रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम इसे जी डेवलप कर पाए। जी ठीक है। शुभम जी, आपके पास आऊंगा मैं। जिस तरीके से एस्ट्रॉइड्स को लेकर बात की जाए, अगर आने वाले कुछ सालों को लेकर बात करूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर 50 साल का यहां पर आंकड़ा रखा जाए, तो आने वाले 50 साल में शुभम जी, एस्ट्रॉइड से मानव जीवन को, धरती को कितना बड़ा खतरा? जी, अभी हमारा जो गणना कर रहा है कि हमारे कुछ एस्ट्रॉइड है, 2 एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जी जो 2000 लगभग 2060 में उनकी इतनी 4% चांसेस हैं अर्थ को हिट करने की। जी तो अभी 4% चांसेस भी बहुत होता है, तो कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि उनकी 4% से एकदम से 100% हो जाए, सो बट हैं कुछ एस्ट्रॉइड जो हमारे 4% से लेकर 5% गणना रखते हैं कि वो अर्थ को हिट कर सकते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जिनकी 50 से ज़्यादा भी है, 50% से ज़्यादा भी आंकड़े हैं कि वो हमारी अर्थ को 50% से ज़्यादा भी हिट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है उन पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, और उसी के ही अगेंस्ट, उसी के खिलाफ हम अपनी तकनीकों को जो है बढ़ा रहे हैं कि